राधे राधे भक्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी विजयदशमी के दिन हमें भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ कुछ विशेष वृक्षों का पूजन करना चाहिए। उसकी पूरी विधि मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही सरल विधि है। इनमें से एक होता है शमी वृक्ष का और अपराजिता का, तो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं ये। इसका जो पूजन होता है वो हमें विजय मुहूर्त यानी कि अभिजीत मुहूर्त में करना चाहिए। दशहरे पर शमी वृक्ष की पूजा की जाती है, जिससे हमें जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में सफलता एवं विजय मिलती है। शमी वृक्ष को राजस्थान में केले आदि नामों से जाना जाता है। इसे शास्त्रों में पवित्रम वृक्ष बताया गया है। रामायण में हनुमान जी ने सीता माता को शमी वृक्ष की तरह ही पवित्र बताया था। तो भक्तों, आप यह पूजन जहाँ पर करेंगे वहाँ पर लाल मिट्टी से यानी गेरू से या हल्दी से लीप सकते हैं। चौक पूर्ण होता है, इस प्रकार से खड़िया मिट्टी से भी लीप सकते हैं। भक्तों, आज के दिन आप नया शमी का पौधा घर में ला सकते हैं। गमला आदि हो तो उसे अच्छी प्रकार से उसे सुंदर सा सजा लें। तो हमें यहाँ पर लाल मिट्टी से लीप रही हूँ। यदि आप बड़े वृक्ष के नीचे पूजा करने जा रहे हैं तो उसके आसपास अच्छे से साफ सफाई कर लें। तो मैंने शमी वृक्ष का और अपराजिता माता का गमले रख लिए हैं। साथ में फूलों का आसन देते हुए राम दरबार रख लिया है। गणेश जी का ध्यान करते हुए सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे और अक्षत पुष्प अर्पित कर देंगे। हाथ जोड़ लेंगे, बोलेंगे कि आप सभी हमारे यहाँ पर विराजमान हो और अपने पूजा करने का सौभाग्य हमें प्रदान करें। उसके बाद फूलों का आसन देते हुए हम यहाँ धूप दीप रख लेंगे, स्थापित कर लेंगे। शमी वृक्ष की पूजा करने से पतिव्रता स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और जो लोग शत्रुओं से पीड़ित होते हैं तो उनको अपने शत्रुओं पर विजय मिलती है। इसलिए दशहरे पर शमी वृक्ष का विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। तो इस प्रकार से जल छिटक देंगे, शुद्धिकरण कर लेंगे, पवित्रीकरण कर लेंगे। जब भी हम किसी पवित्र वृक्ष का पूजन करते हैं पौधे का, तो सबसे पहले जल से उसे सींचते हैं। तो इस प्रकार से हमें जल से सींचना है। दशहरे पर ही नहीं, डेली भी आप ये पूजा कर सके तो शनिवार के दिन कर सकते हैं, या आप डेली भी आप इस पूजन को कर सकते हैं। चंदन से सभी को तिलक करेंगे। शमी का वृक्ष घर के ईशान कोण में लगाया जाता है, यानी पूर्व दिशा की ओर। इससे प्राकृतिक रूप से इसमें अग्नि तत्व पाया जाता है। महाराष्ट्र में शमी के पत्तों को स्वर्ण के समान माना जाता है। बताया जाता है कि रावण दहन के बाद घर से लौट करके शमी की पत्तियां सोने के समान मान करके तोड़ करके घर में लाते हैं और एक दूसरे को प्रसाद के रूप में बांटते हैं। तो इस तरह से हम चंदन, रोली, कुमकुम से सभी को तिलक कर देंगे। जो जया विजया रखी थी वो भी हम उनका भी पूरे विधि विधान से पूजन करेंगे। अग्नि देवता का ध्यान करते हुए दीपक प्रज्वलित कर देंगे। भक्तों, मैं यह पूजा घर की छत पर कर रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ शीशा लगा दिया क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही थी। तो आप यह पूजन घर के मंदिर में भी कर सकते हैं और या फिर छत पर भी, बालकनी आदि में भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम सभी का पूरे विधि विधान से पूजन करेंगे, कुमकुम अर्पित करेंगे। इस प्रकार से सभी को, तो इससे इस तरीके से आप जहाँ पर पूजा करने वाले हैं वहाँ पर आप लाल मिट्टी से या गोबर या हल्दी से, खड़िया मिट्टी आदि से लीप सकते हैं। तो जो भी हम पूजन करते हैं तो उस पे हमें वस्त्र रूपी कलावा लपेटना होता है, तो हम यहाँ पर लपेट देंगे। अपराजिता की बेल लगाई है, आप भी लगा सकते हैं। इसका भी आज के दिन विशेष रूप से पूजा करेंगे। रामायण काल में भी श्री रामचंद्र जी ने शमी वृक्ष का पूजन किया था और रावण पर विजय पाई थी। और महाभारत काल में अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्र इसी वृक्ष में छुपाए थे। तो इस प्रकार से हम काले तिल सभी को अर्पित कर देंगे। वस्त्र रूपी कलावा इत्र लगा करके अर्पित कर दिया है। भक्तों, जो यह महत्व है शमी वृक्ष का, जो महत्व है बहुत ज्यादा महत्व है, चिरातन काल से ही चला आ रहा है। भक्तों, हमारे ही देश में नहीं जबकि अन्य देशों में भी
यहाँ तक कि यूए में राष्ट्रीय वृक्ष घोषित किया गया है। तो इस तरह से ऑरेंज सिंदूर ले लेंगे और चमेली का तेल मिक्स करके मिला करके सभी को तिलक करेंगे। सबसे पहले हनुमान जी को लगाएंगे, फिर माता सीता को, सभी को इस प्रकार से लगा देंगे। शमी वृक्ष के कई औषधीय गुण भी होते हैं। इनकी लकड़ी हवन संविधा के रूप में भी यूज की जाती है। ये शनि देव का प्रतिनिधित्व करता है। शमी वृक्ष की पूजा करने से शनिदेव, भगवान भोलेनाथ, हनुमान जी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और शिवलिंग पर शमी पत्र विशेष रूप से अर्पित की जाती है। अपराजिता माता का भी इस प्रकार से पूरे विधि विधान के साथ पूजन करेंगे। तो भक्तों, विजयदशमी के दिन विशेष रूप से हमें शमी वृक्ष का पूजन करना चाहिए। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए शमी वृक्ष की पूजा जरूर से करनी चाहिए। यदि आपके जीवन में कोई एक्सीडेंट का योग है या ग्रह दोष की बाधा है तो सब शमी संभत्ते प्रापम शमी वृक्ष का पूजन करनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमें पूजन करना है और बहुत ही सरल विधि से मैं आपको पूजन बता रही हूँ, ये कर सकते हैं। और भक्तों, आप मंत्र भी बोल सकते हैं और इसके प्रकार से आप फूलों की माला भी अर्पित कर सकते हैं। ओम शमी वृक्षाय नमः, ओम अपराजिताय देव्यै नमः। और जया विजय सुपारी से बनाया है, उसे भी गमले में स्थापित कर दिया था। इस प्रकार से पूरे विधि विधान के साथ हम यहाँ पर पूजन करेंगे। भक्तों, ये जो पूजा है आप ईशान कोण में, घर के ईशान कोण में ही करें। यह पूजा अभिजीत मुहूर्त में करी जाती है। दोपहर के समय 11 बजे 1 बजे के आसपास में की जाती है। सभी को धूप दीप दिखा देंगे। जो भी आपके घर में अस्त्र शस्त्र होते हैं उनका भी प्रतीक को रूप में स्थापित कर सकते हैं। अपने कार्य से संबंधित कोई भी वस्तु रख सकते हैं। अपनी पुस्तकें भी आज के दिन रख करके पूजन कर सकते हैं। तो अबीर गुलाल सभी को अर्पित कर देंगे इस प्रकार से, अच्छी प्रकार से। यदि आप लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो विजयदशमी के दिन हमें शमी वृक्ष की पूजा जरूर से करनी चाहिए। साथ ही साथ में अपराजिता माता का भी पूजन करना चाहिए। फिर इस प्रकार से अबीर गुलाल सभी को अर्पित कर देंगे। और विजयदशमी के दिन जो भी आपका वाहन है, कार आदि बाइक है, उनका भी पूजन जरूर से करें। फिर हम जल का भोग लगा देंगे। तो इस प्रकार से हमें भोग लगाना है, माता का ध्यान करना है। भक्तों, विजयदशमी के दिन एक विशेष उपाय भी किया जाता है। तो आज के दिन खील बतासे का भोग विशेष रूप से लगाया जाता है। जो भी आपने मीठे में घर में बनाया हो, भोग प्रसाद बनाया हो, वो आप उनका भोग जरूर से लगाएं। पुष्प अच्छी प्रकार से सजा देंगे। भक्तों, जो भी मैं उपाय बताऊंगी वो लास्ट में बता दूंगी। तो हमें आज के दिन शमी वृक्ष की और अपराजिता माता की पूजा की जाती है। यदि आपके यहाँ पर जगह खुली है तो आप 5, 7, 3 बार परिक्रमा जरूर से लगाएं। तो मैं यहाँ मुख शुद्धि करने के लिए लौंग, बताशा, इलायची का भोग लगा रही हूँ। सभी को छुआ करके यहीं पास में रख देंगे। तो भक्तों, जो उपाय है, एक पान के पत्ते पर पीली सरसों, शमी फूल, लकड़ी ले सकते हैं, लौंग, इलायची, काली मिर्च, सुपारी, बतासा। आप चाहे तो नमक और लाल मिर्च रखकर 7 बार घर के सभी सदस्यों के ऊपर 7 बार उतार करके कोई भी गाय का उपला सुलगा लें और कपूर से अग्नि जला लें। फिर इस तरह से अग्नि में डाल दें फोल्ड करके। इससे भगवान की भावना की जाती है। यदि किसी प्रकार की नजर है या ग्रह बाधा है तो कोई दोष है, सब अग्नि में इस पान के माध्यम से सब समाप्त हो जाता है। ये बहुत ही विशेष उपाय है, तो आप सब ये जरूर करें। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर कपूर से आरती करेंगे। आप चाहे तो जो दीपक जलाया है उससे भी आरती उतार सकते हैं। और अपराजिता माता का पूजन जरूर से करें। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में यदि सफलता चाहते हैं तो आप नौकरी करते हो, व्यापार करते हो या विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति पाना चाहते हो तो आपको दशहरे के दिन शमी वृक्ष की पूजा और अपराजिता माता का पूजन विशेष रूप से करना चाहिए।
तो भक्तों इस प्रकार से हम सभी का प्रेम पूर्वक आरती उतार लेंगे। यदि आपके घर में पौधे नहीं हैं तो आप आसपास की नर्सरी से ला सकते हैं। विजयदशमी के दिन घर लाएं, इनकी पूजा करें। यदि आप बाहर रह करके पढ़ाई कर रहे हैं, संभव नहीं है घर लाना, तो आप बाहर किसी मंदिर आदि में जा करके जहाँ भी आपको वृक्ष मिले वहां पर आप पूजन साफ सफाई करने के बाद कर सकते हैं। सभी चीजों को मिनस देंगे। मिनसने से यह होता है जो भी हमारी भोग प्रसाद है, धूप दीप है, वो भगवान सर स्वीकार कर लेते हैं। जो ये राई है, पीली सरसों, समी का पत्र है, इस पान के ऊपर मैंने उपाय बताया है, इसके ऊपर रख करके फोल्ड करके अग्नि में घी लगा करके डाल देते हैं उसार करके। तो इससे जो हमारी ग्रह बाधा दोष होती है वो शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। तो इसका उपाय आप कर सकते हैं और प्रार्थना करेंगे कि पूजा में रही कोई भी भूल चूक गलती हो गई हो, हमें अपना बालक समझ करके क्षमा कर दीजिए और अपनी कृपा दृष्टि सदैव हम पर बनाए रखिए। दक्षिणा जरूर से निकालें। दक्षिणा निकालने से ये होता है कि पूजा में जो भी कमी रही बेसी होती है वो दक्षिणा से संपूर्ण हो जाती है। क्षमा प्रार्थना बार बार मांगे। भक्तों विजयदशमी के दिन अपराजिता माता की भी पूजा बहुत ज्यादा महत्व रहता है। अपराजिता की बेल को बच्चों के हाथों में बांधा जाता है। इसे नीलकंठ शंख पुष्पी अश्वखुरा कहा जाता है। इसका जो फूल होता है ना, घोड़े के खुर के जैसा होता है। भक्तों यदि आपको दशहरे के दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन हो जाएं तो बहुत ही शुभ रहता है। और विजयदशमी के दिन बहनें अपने भाइयों के कानों पर जौ रखती हैं, जो हमने नवरात्रों में ज्वारे उगाए थे उनको रखती हैं। भाई उन्हें दक्षिणा आदि देते हैं। तो इस प्रकार से हमें विजयदशमी पर शमी वृक्ष का और अपराजिता माता का पूजन करना होता है। किंतु दशहरा पूजन विधि अलग होती है, जो कि इससे पहले की पूजा करते हैं और बाद में भी पूज सकते हैं। यदि आप नहीं कर सकते हैं तो इन दोनों में से किसी एक की पूजा कर सकते हैं विजयदशमी पर। भक्तों शमी वृक्ष का महत्व के बारे में श्लोक भी है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगी, लेकिन उसका अर्थ मैं बता देती हूँ। शमी वृक्ष आप पापों का नाश करने वाले हैं, यश करने वाले हैं और दुश्मनों को हराने वाले हैं। अर्जुन को धनुष धारण करवाने वाले हैं, श्री राम के प्यारे हैं। जिस प्रकार राम जी ने आपकी पूजा की वैसे हम भी करने वाले हैं। हमारे भी जीवन के विजय मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को दूर करें। तो इसका ये अर्थ होता है। मैंने थोड़ी सी जानकारी दी है भक्तों। ये बहुत ही सरल पूजा विधि है। आप चाहें तो आज के दिन एक छोटा सा हवन भी कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल साधारण सी पूजा कर सकते हैं। भक्तों यह जानकारी यदि आपको पसंद आई हो, ज्ञानवर्धक लगी हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि अन्य लोग भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सके। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय सीता माँ, सिया राम जरूर से लिखें और कमेंट में ये भी बताइएगा ये वीडियोस आप कहाँ से देख रहे हैं, तो मैं आशा करूंगी आपका रिप्लाई जरूर से दूं। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियोस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।